हेलो एवरीवन। देखिए आज हमने ये ऊन से मोजड़ी बनाई है, जैसे मतलब इसको जूती भी कह सकते हैं। और ये आराम से खाली पैर आप पहन सकते हैं। इसमें बस ये सैंपल है एक जूती का, और इसमें सिर्फ इतना करना है कि अगर आपको बड़े के लिए बनानी है तो ये जाली ख़त्म होने के बाद में आपको 10-12 सिलाइयाँ और बुनना है, जो मैंने नहीं बुनी है, और बस एक छोटा सा सैंपल बना के दिखा दिया है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए देखिए बनाते हैं किस तरीके से हम इस जूती को तैयार करते हैं। एक सिलाई में हमने 35 फंदे डाले हैं ये, और इनको हमें उल्टे मतलब कि अपनी साइड में इस तरह से करते हुए कम से कम 12 सिलाइयाँ बुनना है। आप 12 भी बुन सकते हैं, 10 भी बुन सकते हैं। देखिए मैंने क्या करा है, इसमें 8 सिलाइयाँ पूरी की। वैसे आप 10 कर सकते हैं या 12 कर सकते हैं, तो जितनी करेंगे उसकी आधी ये लेयर बनेंगी। मैंने 8 की तो 1 2 3 4 ये लेयर बन गई। और अब हम मोजड़ी बनाना शुरू करते हैं। उसमें क्या करना है, हमने 35 फंदे थे तो 14 फंदे 14 हमने इस साइड में रखना है और 14 इधर। तो ये वाले 14 सीधे बुने जाएंगे और ये वाले 14 सीधे बुने जाएंगे। और ये बीच के जो 7 फंदे हैं इन पर हम जाली बनाएंगे। और अगर आपको किसी बच्चे की जूती मोजड़ी जिसको बोलते हैं वो बनाना है तो आप 25 फंदे डालेंगे। मैं जैसे कि मैंने इसमें 35 डाले हैं तो आप 25 डालेंगे और बीच के 5 फंदे पे जाली बनाएंगे। बाकी के दोनों साइड के सिंपल सादा बनेंगे। तो अब मैं इसको सादा ये 14 फंदे जो हैं इस तरीके से सादा बुनने शुरू करती हूँ, पीछे मतलब सीधी तरीके से। ये 14 फंदे मैंने सादा बुन दिए। अब ऊन को हम आगे कर लेंगे, और ये जो हमें ये पहला फंदा 7 फंदे पर हमें जाली बनानी है। फिर ऊन को आगे कर लेंगे, फिर 7 फंदे पे ऐसे जाली बनाएंगे। ऐसे ही हम 7 फंदे बुन लेंगे और ये हमारे फंदे डबल होते जाएंगे, 7 की जगह 14 हो जाएंगे। उसके बाद हमें बाकी जो 14 फंदे रह जाएंगे फिर सादा बुन देने हैं। ये हमने सिलाई पूरी कर ली है। यहाँ बीच में 7 फंदे पर जाली बन गई है। और अब हम इसको मोड़ के पूरी सिलाई इस तरीके से उल्टी बुन देंगे। सारे फंदे ऐसे ही बुनना है। अब ये हमने सिलाई जो है हमारी आ गई बुनने के लिए, सीधी आ गई। तो हम क्या करेंगे, टोटल फंदे हमारे हो गए थे 42। तो ये वाले हमने 18 फंदे इस साइड छोड़ना है और 18 फंदे इधर रखेंगे जिनको सीधा बुनना है। 18 इधर सीधा बुनेंगे, पहले 14 बुने थे और अभी 18 बुनना है। और बीच के 6 फंदे पे हमको फिर से जाली बनानी है, जैसा कि हमने पहले बनाई थी। फिर 6 पे जाली बना देंगे 6 फंदे पे, और लौट के पूरी उल्टी सिलाई बुन देंगे। फिर नेक्स्ट आएगी। अब ये पहले हमारी 7 जाली बन गई, फिर 6 बन गई बीच में। तो अब जो हमारे टोटल फंदे हुए हैं उसमें हो गए, इधर हमने बनाने हैं ये सादा फंदे बुनेंगे 22, इतने बढ़ गए। फिर उसके बाद 4 फंदे पे हम जाली बनाएंगे और 22 इधर बचेंगे, तो वो भी हमें सादा बुनना है। फिर लौट के उल्टी सिलाई आएगी। फिर आगे कितनी जाली पड़नी है फिर मैं आगे बताती हूँ। अब ये जो सिलाई आई है तो इसमें भी मैंने पहले की तरह आधे जो सीधे फंदे बुनने वो इधर बुन लिए हैं और ये बचे हुए इधर बुनना है। बीच में 2 फंदे पे जाली बनानी है। इस बार हमने सादा 25 फंदे बुने हैं और ये ऊन को हम आगे करेंगे और ये 2 ही फंदे पे जाली बनेगी हमारा। फिर दोबारा ऊन आगे करेंगे, फिर जाली बनाएंगे, और फिर हम सारे जो फंदे 25 बचेंगे उनको भी सादा बुन देंगे। फिर लौट के उल्टी सिलाई बुनेंगे, फिर आगे के डिज़ाइन डालेंगे। अब ये जाली बनाने की लास्ट सिलाई है। इसमें भी मैंने क्या किया, आधे फंदे इधर बिन लिए हैं और ऊन को आगे कर लिया है, और ये बीच का एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है और ये आधे फंदे इधर है जिन्हें सीधा बुनना है। तो अब क्या है, लास्ट में एक ही फंदे पर जाली बनाई जाएगी, जो कि अब बन गई। और हम अब ये बाकी बचे फंदे सारे सीधे बुन देंगे और उसके बाद 8-10 सिलाइयाँ आगे सीधी बुननी हैं। जाली बनाने के बाद मैंने क्या 2 सिलाइयाँ और बुनी हैं, 2 सिलाइयाँ। और अगर आपको ये मोजड़ी बनानी है तो आप कम से कम 10 सिलाइयाँ आगे सादा और बुनेंगे, जैसे कि ये और ये जाली बन गई है। तो अब ये बुनने के बाद में हमने उल्टी हाथ पे आधे फंदे बुन लिए हैं। मतलब मेरे दोनों सिलाइयों में आधे फंदे, आधे इधर हैं आधे इधर हैं। अब इसको हमें बंद करना है, मोजड़ी को कंप्लीट करना है। तो इनको दोनों सिलाइयाँ ये ले ली आधे आधे, और एक
थर्ड नंबर सिलाई ली है उसमें क्या करना है हमको, ये बंद करने के लिए एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे और सारे फंदे एक सिलाई में ले लेंगे। अब ये दोनों सिलाइयों के फंदे में हमारे एक सिलाई में आ गए सारे, लेकिन क्या है सिलाई को इस साइड से बुनना है और ऊन हमारी इस साइड रह गई। तो ये हम क्या करेंगे, फिर इस सिलाई को मोड़ेंगे और ये सारे फंदे जो हैं ये दूसरी सिलाई में वापस इस सिलाई में ले लेंगे, सब एक एक करके इस तरीके से। अब मैंने अपनी सिलाई को मतलब ठीक तरीके से कर लिया। ये इसका बैक पार्ट आ गया और ये ऊन हमारी आ गई जहाँ से हमें करना है, इसको बंद करना है। तो ये इस तरीके से जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ बंद करने का तरीका, इसमें क्या है हमको सुई से सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, ये अपने आप से ही ये नीचे का पार्ट बंद हो जाएगा जैसे कि सिलाई हो जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहली बार में एक साथ 3 फंदे लेंगे और अपनी तरफ लेंगे उल्टी साइड में और थोड़ा टाइटली, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं, 3 का एक फंदा हमने बिन लिया। फिर ये वाला फंदा वापस इसी सिलाई में डालेंगे, फिर 2 पहले वाले ले लेंगे, तो मतलब ये हमारे फिर 3 फंदे हो गए और फिर इसको बुन के एक फंदा कर देंगे। 3 का एक फंदा कर दिया, फिर हम इस फंदे को डालेंगे, फिर 2 फंदे और ले लेंगे, फिर 3 करें। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई के फंदे उतार देंगे। ये देखिए पूरी ये हमने सारे फंदे इस मोजड़ी के उतार दिए और ये ऐसे लग रहा है जैसा कि ये हमने किसी सुई से सिलाई कर दी है। और ये फंदा लास्ट का बचता है, तो हमने ये ऊन जो है इतनी ऊन कट कर ली है और ये फंदे को हमने इस तरीके से बंद कर दिया और इतनी ऊन ले ली जिससे कि इतना सा पार्ट जो है सिलाई हो सके और हमें अलग से ऊन जोड़ के सिलाई ना करनी पड़े। तो देखिए हमारी मोजड़ी इस तरीके से बन के तैयार है। ये मैंने सीधा कर दिया और हमको सिर्फ यहाँ पर सिलाई करनी है और कहीं से नहीं, बस। और ये हमारी मोजड़ी सिर्फ ऊन से बनकर तैयार हो गई है।